वेलकम बैक नाबड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2006 के पूछे गए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के उसके बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। दोस्तों चलिए अपने टॉपिक को। दोस्तों आज का जो हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है वह है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए बारडोली, बी डांडी, सी अहमदाबाद और डी चंपारण। तो दोस्तों गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान जो प्रारंभ किया था वह चंपारण से प्रारंभ किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। दोस्तों यह जो अभ्यारण सत्याग्रह अभियान चालू किया था वो 1917 में बिहार के चंपारण से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों वंदे मातरम जो गीत हैं यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों यह जो गीत है वंदे मातरम यह रविन्द्रनाथ चटर्जी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया था आनंदवत उससे लिया गया है वंदे मातरम। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर यह राष्ट्रगान लिखा था जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए पुणे उनकी राजधानी थी, बी उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा, सी वे गुरिल्ला युद्ध में विश्वास नहीं करते थे और डी गैर हिंदुस्तानी की ओर असहिष्णुता थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया है, ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इंडियन नेशनल आर्मी यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों यह जो बनाई गई थी यह अक्टूबर 1943 ईस्वी को बनाया गया था। कब? अक्टूबर 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए भारतीय सैनिकों को कम वेतन, बी सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति, सी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण और डी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को सम्राट को हस्तांतरण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया है, ए ब्राह्मण समाज, बी रामकृष्ण मिशन और सी प्रार्थना समाज और डी आर्य समाज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण समाज। राजा राममोहन राय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यह ब्राह्मण समाज की जो स्थापना की थी 1828 ईस्वी में की थी। कब? 1828 ईस्वी में की थी। और यह जो है रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से M.D. रनाडे, आत्माराम पांडुकरण, देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना यह जो है यह 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतना सारे क्वेश्चन बना और आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए लाल मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी काली मिट्टी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जलोढ़ मिट्टी। यह जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया है, ए अरावली,
बी हिमालय, सी सतपुरा की पहाड़ियाँ और डी नीलगिरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अरावली। अरावली जो है यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों बता दें कि भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला की गणना संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तट से ऊंचाई जो है वह 1722 मीटर। कितना? तो 1722 मीटर। दोस्तों इससे आपको यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो इसकी समुद्र तट से जो ऊंचाई है वो कितना है? तो 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, उनमें 12मासी पानी बहता है, बी वे वर्षा ऋतु में ही बहती हैं, सी उनमें नावें चलती हैं और डी उनमें पर्याप्त मात्रा में गाद निरपेक्ष होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उसमें 12मासी पानी बहता है, यानी कि हर साल पानी बहते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए कोलंबस, बी मैगलन, सी हॉपकिंस और डी वास्को डी गामा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किया, यानी खोज किया था। कब? तो 1498 ईस्वी में। दोस्तों बता दें कि इसका जो तारीख था वह कब था? तो 17 मई 1498 ईस्वी। 17 मई 1498 ईस्वी को इसको खोजा। यह भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज हुई। किसके बीच? भारत और यूरोप के बीच हुई थी। किसके बीच? भारत और यूरोप के बीच। कब? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए सरोजिनी नायडू, बी सुरैया, सी लता मंगेशकर और डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो लता मंगेशकर है इसको स्वर कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कोकिला। लेकिन भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए बौद्धों का, बी ईसाइयों का, सी सिखों का और डी मुसलमानों का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्धों का। तो लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। और महात्मा गांधी को आप लोग जानते होंगे कि बापू कहते हैं और राष्ट्रपिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए अशोक, बी हर्षवर्धन, सी बिंदुसार और डी कनिष्क। तो दोस्तों यह जो प्रसिद्ध सांची का स्तंभ जो है, सांची स्तंभ, यह अशोक के समय में बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष और डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों राज्यसभा की जो मीटिंग का संचालन करता है वह करता है उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के प्रावधानों के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा सभापति होने के नाते वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन, नियमन एवं नियंत्रण करता है। तो इतना आपको बता दिए इस क्वेश्चन का। आपको लिखना होगा तो सुनकर लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी अटलांटिक महासागर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत
महासागर। दोस्तों और इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इस यानी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है लगभग वह 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना? 5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और यह समुद्र की जो सबसे अधिक गहराई है इसी समुद्र महासागर में, वह मेरियाना गर्त इसी समुद्र में है, ठीक, महासागर में। और इसका जो गहराई है वह है 11,033 मीटर। कितना है? 11,033 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए मूंगफली, बी मक्का, सी बाजरा और डी सरसों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सरसों। यह खरीफ की फसल नहीं है, लेकिन ये सब खरीफ की फसल है। जैसे मूंगफली, मक्का, बाजरा यह खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों जो है यह रबी की फसल है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए जीवन के चरणों से, बी जाति से, सी राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से, और डी आर्य समाज की धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन के चरणों से। क्या होगा? आश्रम, 4 आश्रम जो संबंधित है वह जीवन के चरणों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण में वैदिकीकरण निम्न में सहायता करती हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए मरुस्थलों, बी पहाड़ी क्षेत्रों, सी शुष्क क्षेत्रों और डी मैदानों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पहाड़ी क्षेत्रों। क्या होगा? पहाड़ी क्षेत्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील में किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी स्वामी विवेकानंद और डी राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन हुआ है, ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी राजा राममोहन राय और डी लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड मैकाले। यह अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा क्षरण निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए अच्छे पेड़ पौधे लगाकर, बी पशुओं की गतिविधि रोककर, सी केवल वायु स्क्रीन से और डी मानवीय क्रियाकलाप को सीमित करके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अच्छे पेड़ पौधे लगाकर मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। जैसे कि मृदा क्षरण का मतलब होता है कि मृदा का हानि खपत, उसको रोकने के लिए हम अच्छे पेड़ पौधे लगाएंगे तब वो रुक सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्न के द्वारा, ए वर्गहीन समाज बनाकर, बी निजी संपत्ति का उन्मूलन करके, सी इनमें से कोई नहीं और डी जनता को शिक्षित करके। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जनता को शिक्षित करके मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए मध्य प्रदेश, बी सतपुरा की पहाड़ियाँ, सी हिमालय और डी राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमालय। हिमालय भारत में हिमालय जो स्थान है वहाँ पर शंकुधारी वन पाया जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष था वह कौन था और कब उसे बनाया गया? दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए M.G. रानाडे 1887, बी अरविंद घोष 1885, सी W.C. बनर्जी 1885 और डी A.O. ह्यूम 1857। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, W.C. बनर्जी। यह कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था और यह 1885 ईस्वी में बना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके बाद जो है व्योम चंद्र बनर्जी को इसकी सभापति बनाया गया था। किसका? यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका प्रथम अध्यक्ष जो है यह W.C. बनर्जी है और इसका सभापति जो है वह है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और A.O. ह्यूम जो है इसके महासचिव है। कौन? A.M. ह्यूम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तभी आपको यह नोटिफिकेशन जाएगा। ना कि सब्सक्राइब कर ले और छोड़ दे। इससे खाली आपको जो है वीडियो दिखेगा लेकिन नोटिफिकेशन आप तक पहले सबसे तब जाएगा जब आप बेल आइकन को दबा के ऑल कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।